नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आर के सर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको बहुत 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 पसंद आएगा। अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने बच्चों से रिलेटेड और मोटिवेशनल लेक्चर्स आदि और कुछ चीज़ें अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे तमाम ऐसे मिक्स वीडियो आप लोगों को दिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने खुद के ऊपर, यानी टीचर्स के ऊपर, कि एक सही और अच्छा और कामयाब टीचर जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आएँ और रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी हों, चीज़ें भी बहुत अच्छी हों और आप जिस पर्पज़ के लिए आप टीचर बने हैं वो पर्पज़ भी आपका सॉल्व होना चाहिए। तो आइडियल टीचर की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए, पर कुछ चुनिंदा ऐसी चीज़ें जो हैं अगर आप महसूस करते हैं कि आप इस टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आप में ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को बहुत सारा सब्सक्राइब लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं, जिनका अपना बहुत कम अनुभव है, उन सभी को इन वीडियो का बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि अब आप टीचिंग प्रोफेशन में आ ही गए हैं तो टीचर्स की तमाम क्वालिटियों में कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। पहली जो अहम बात है कि आपको अंदर से फील होना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मैं जो भी चीज़ें मैं जानकारी है मेरे पास, जो सही जानकारी है वो दूसरों तक शेयर करूँगा, दूसरों तक पहुँचाऊँगा। ज्ञान जो है जितना आप बांटेंगे उतना ज़्यादा ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपके मन में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं जो भी मेरे पास नॉलेज मिलेगा, जिन भी सोर्सेज से मैं नॉलेज लूँगा, वो सारा नॉलेज मैं दूसरे तक पहुँचाऊँगा, दूसरे को शेयर करूँगा। कभी किसी को ये नहीं बोलना मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। सिर्फ मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने तमाम सोर्सेज से किए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नहीं है, लेकिन आपको वो सारी नॉलेज दूसरे से शेयर करनी है। तो पहला स्टेप, टीचर्स के अंदर जो क्वालिटी है पहली कि उसको बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। टीचर हमेशा एनर्जी उसके अंदर लगे कि ऐसा निल दिल सा टीचर नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में जब भी आप एंटर करें तो लगे कि हाँ कि ये जो टीचर है ये जब भी आते हैं बस ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल अभी जस्ट नहा धो के बहुत सारे एक्सरसाइजेस करके और फुल ऑफ एनर्जी के साथ क्लास में घुसने के बाद, क्लास में अंदर एंट्री करने के बाद ऐसा नहीं महसूस हो कि बस इसमें तो जान ही नहीं है, बस इसने आके कुर्सी को पकड़ लिया है, अब ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बच्चों को बोल दिया तुम पढ़ो, तुम आराम से और अपना खुद आराम से बैठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए अगर आप एक आइडियल टीचर बनना चाह रहे हैं तो। सेकेंड थिंग है डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन इस प्रोफेशन को लेकर अगर रहेगा तभी आप इस प्रोफेशन में कामयाब रहेंगे। आपका फुल डिवोशन होना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया सोर्सेज से जहाँ भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, तमाम तरह के मेथोलॉजी और टेक्निक्स का मैं यूज़ करके इन स्टूडेंट्स को जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको ऐसी चीज़ें बताऊँगा इनके लेवल तक जाके। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में है आपको जब भी पढ़ाना है, आपने भले पीएचडी किया हो, आपने एलएलबी किया हो, आपने एमटेक किया हो, आपने बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, वट एवर यू हैव डन इन योर प्रीवियस टाइम, आपको ये देखना है पढ़ाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, आपको बच्चों के माइंड का जो लेवल होता है उस लेवल तक जाके आपको पढ़ाना होता है। आपको अपने नॉलेज का पूरा वो शो नहीं करना होता, मैं पीएचडी होल्डर होता हूँ देखियो मैं इतना सारा, वो नहीं। उस बच्चे का माइंड का जो लेवल है उस लेवल तक आपको पहुँचना होता है और फिर जाके उससे आपको कंसाइल करना होता है, उसके साथ मिक्सअप होना होता है और तब पढ़ाना होता है। तो लेवल का आपको ज़रूर ध्यान रखना है पढ़ाते समय। अपने नॉलेज की बात बाद में सेकेंडरी है। एक और चीज़, टीचर्स को इमोशनल होना चाहिए। टीचर को स्टिक हो, लिटिल बिट स्टिक होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ उसका जो डिफरेंस है वो हल्का सा बना रहे, लेकिन इमोशनल होना चाहिए। टीचर्स को बच्चों के साथ अटैचमेंट जो होनी चाहिए, इमोशनली अटैचमेंट हो चाहिए ताकि बच्चा अपनी हर प्रॉब्लम के लिए आपसे शेयर कर सके। आप ज़्यादा स्टिक हो जाएंगे
तो भी आपसे नहीं बोलेगा, वो कुछ भी नहीं पूछेगा। इमोशनली अटैच होंगे तो आपसे हर चीज़ शेयर करेगा और उसको समझ में आएगा, तभी वो यस सर या नो सर बोलेगा। तो इमोशनली आप बच्चों से अटैच जरूर रहेंगे। जितने भी फ्रेश टीचर, इसमें फ्रेशर्स जो भी आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। टीचर्स को केयरिंग होना चाहिए। आपको एक इंडिविजुअल की तरफ नहीं ध्यान देना कि आपने पढ़ाना शुरू किया तो इधर ध्यान दिया, इधर 4-5 बच्चों की तरफ ध्यान दिया, बाकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आपको केयर करनी है और इंडिविजुअल्स की केयर करनी है। हर स्टूडेंट के पास आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। आपको पढ़ाते समय ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपका आई कांटेक्ट हर एक स्टूडेंट के साथ हो। आप मूवमेंट के साथ पढ़ाएंगे, पूरी क्लास को कवर अप करके पढ़ाएंगे। आप बच्चे का साथ आई कांटेक्ट रखें। हर एक बच्चे को एटलीस्ट एक बार ज़रूर आपने देखना है। इससे बच्चे का अट्रैक्शन आपके लिए बनेगा और वो बच्चा आप अपनी इम्पोर्टेंस को आपके मन में जानेगा कि हाँ सर मेरा भी केयर करते हैं। ऐसा ना हो 4-5 बच्चों को आप आगे वाले जो भीड़ बैठी है उनसे बात करें और बाकी लोगों को छोड़ दें। हेल्पिंग होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए। स्टिकनेस की मैंने बात की, स्टिकनेस हो थोड़ी बहुत हो। हेल्पिंग, किसी बच्चे को अगर ऐसा महसूस होता है कि उसके पास पेंसिल नहीं है या इरेज़र नहीं है या कटर नहीं है, कोई ऐसी बुक जो ज़्यादा कॉस्टली है, तो उस बुक को अवेल कराने के लिए, उस कटर इरेज़र को अरेंज कराने के लिए, वो पेंसिल अरेंज कराने के लिए आपको सारे प्रयास करने चाहिए। बगल वाले स्टूडेंट से हेल्प दिलानी चाहिए, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खुद परचेज करके उसको दे सकते हैं। आपकी छोटी सी ये हेल्प उस बच्चे के मन में आपके लिए बहुत सारा स्नेह प्यार उजागर करती है और वो बच्चा आपसे बहुत अच्छे से अटैच होता है। तो हेल्पिंग नेचर आपका जरूर होना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स में एक क्वालिटी और चाहिए कि टीचर्स, वो भले ही उसके पास कितना पहले से नॉलेज है, जिस भी टॉपिक को उसको पढ़ाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है उसके बारे में तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन, तमाम तरह की नॉलेज, सारी चीज़ें, डाटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, सब वो पहले से माइंड मेकअप करके जाए। मेरे कहने का मतलब है वो लेसन प्लान तैयार करके ज़रूर जाए। आप एक बात नोट कर लीजिए, जब भी आप लेसन प्लान तैयार करके जाएंगे आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। आप स्टूडेंट के सामने जब आते हैं आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। अब आप स्टूडेंट से जब बात करते हैं तो आपके मन में तमाम तरह के सवाल पहले से होते हैं कि अब ये सवाल करेगा तो मैं इसका ये जवाब दूंगा, अब ये ऐसे पूछेगा तो मैं ऐसे बताऊंगा। स्टूडेंट आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना जो भी टॉपिक उस दिन पढ़ाना है वो पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कनेक्ट विद द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के साथ आप कनेक्ट जरूर हो। कनेक्ट होने से मेरा मतलब है कि आप बीच बीच में ये महसूस करें कि ये बच्चे, इसका ध्यान कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। आप उसको बुला के, आप उसको टोक के, कुछ ऐसी एक्टिविटी करके, या सबसे अच्छा है आप टीलम का यूज़ कीजिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितने भी होते हैं, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो चाक है, चाहे वो कोई मॉडल है, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हाथ के द्वारा, चाहे कोई स्टोरी के द्वारा, आप उनसे कनेक्ट अपने आप को करिए। क्लासरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 ही चीज़ें हैं कि आप क्लास का पहले माहौल तैयार कीजिए डिसिप्लिन का, और फिर उनसे कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के बाद जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ टीचर्स को लगता होगा कि सर इसमें तो इतना सारा टाइम इतना लग जाएगा, तो फिर बाकी समय हमें 35-40 मिनट्स का मिलता है। नो, आप अगर 5 से 7 मिनट इसमें अपना शुरू में लगा देते हैं डिसिप्लिन बनाने में और बच्चों से कनेक्ट करने के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाने में, तो आप उस 25 मिनट्स के अंदर वो सारा मटेरियल दे पाएंगे जो आप अगले 1 घंटे में नहीं दे सकते थे। क्योंकि जब आपका बच्चों का ध्यान आपसे जुड़ जाएगा, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो जो भी आप नॉलेज देंगे वो डायरेक्ट उनके माइंड में एंटर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचर में 2 क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए अगर वो बच्चों को सिखाना चाह रहा है। एक टीचर सेल्फ डिसिप्लिन हो और पंक्चुअल हो। टीचर क्लासरूम में बहुत टाइम से एंटर करना चाहिए। टीचर अपने स्कूल कैंपस के अंदर बहुत टाइम से आना चाहिए। ये पंक्चुअलिटी की बात थी। और डिसिप्लिन की जहाँ तक की बात थी कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जो क्लासरूम में हो रही है जिसको नहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर रहे हो।
स्टूडेंट आपसे कनेक्ट हों, स्टूडेंट आपसे मिक्सअप हों, आप हेल्पिंग रहें, आप वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आप इमोशनली अटैच हों। इन सारी चीज़ों के बीच में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप डिसिप्लिन जहाँ भी ब्रेक होता है आप वहाँ थोड़ी स्टिकनेस करिए। आप टोक सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, नहीं बेटा ये एक्टिविटी यहाँ नहीं चलेगी। अब स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं कि आप जब भी क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे तो एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी से मेरा मतलब है कि वो उसका जो एक्सप्लेनेशन आप करें, उसको जो क्लैरिफाई जब आप करें वो इतना सिंपल वे में हो कि स्टूडेंट तक पहुंच सके। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी वॉइस। आपका वॉइस ना तो बहुत तेज हो और ना बहुत स्लो हो, ना बहुत स्लो कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, सर हमको सुनाई ही नहीं दे रहा। 35 या 40 की क्लास में आपकी अब वॉइस वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, या फिर इतनी हाई नहीं हो कि उनको साउंड पोल्यूशन की तरह लगे कि सर आप बातें चिल्लाने लग जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वॉइस क्लियरिटी आपकी जरूर होनी चाहिए और आपका कंटेंट जो हो वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि आज जो भी फ्रेशर टीचर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम स्कूल्स में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, या जो पहले से पढ़ा रहे हैं, अगर ये कुछ बहुत बहुत सिंपल सी बातें मैंने बताई, अगर ये सारी बातें आप अपने ध्यान में रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में, भले ही आपके पास बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एमटेक नहीं हैं, आप बीटेक नहीं हैं, आप पीएचडी नहीं हैं, आप एमए नहीं हैं, फिर भी आप एक बहुत अच्छे आइडियल टीचर के रूप में स्टूडेंट के सामने आ सकते हैं, अपने आप को शो कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टीचर्स को लेके जो भी फ्रेशर हैं, फ्यूचर में बहुत सारे इस तरह के वीडियो लाने वाला हूँ। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आर.के. सर अब यहीं विदा लेता हूँ। बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ लॉकडाउन को फॉलो करते हुए आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए जो भी तमाम तरह की क्रिएटिविटी एक्टिविटी जैसी होती है अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर कीजिए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, शब बखैर।